ओके गाइस, सुनना। आज हम लोग डब्ल्यूपी का पेपर का डिस्कस करते हैं, ठीक है। कल से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और परसों से आई मीन वट भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, कांस्टेबल लेवल पे ही बात करूंगा, ठीक है, कि कल कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है तो ठीक है। कांस्टेबल का इतना सारा पेपर है, बोलो कौन सा साल का देखना है? हाँ, 19? क्यों 19? क्या कुछ हुआ था क्या तुमको उस दिन, उस साल में? हाँ, क्या चीज था? एसएससी का पेपर 2019 का हार्ड था, डब्ल्यूपीपी का नहीं, ठीक है। अब बोलो, आपका मर्जी है। 2022, 2021, 15, 16, 23, 23 का देख ले। ये रुको ना, एक बार देखने दो। ये नेपाली छ तो केटा, बंगला एंड नेपाली, ओके। क्या हो गया इसको? हाँ, छ, ठीक है। हाँ, बा साइड लेफ्ट, दा साइड राइट, क्या चीज? ठीक है, क्वेश्चन है दो, ठीक है। ओके गाइस, सुनना, रिलैक्स, एक सेकंड रुकना, रिलैक्स गाइस, देखो इधर सुनना। आप लोग बात शांत हो जाओ ना प्लीज। आप लोग शांत नहीं होगा तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कि इसका आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है, ये हम ही लोगों ने मार्क किया था शायद। 100 क्वेश्चन था बीते बार 2023 में, ठीक है। फिर भी रिकन्फर्म कर लेना आप लोग, ठीक है। या फिर मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा आज दोपहर या शाम तक। अच्छा, शांत रहो। ये गाइस सुना ना, ए सोनू शांत हो जाना। ये पहला सवाल है, ठीक है। ये पहला सवाल को देखोगे तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन कुन ग्रंथि बाट निष्कंश, ठीक है। तो ये आपको मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछा, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स और रीजनिंग पे चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रीजनिंग से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रीजनिंग से पूछा है, ठीक है। मैं बात कर ले रहा हूँ इसके बारे में। या हाँ बिल्कुल, नंबर सीरीज नहीं बोल सकते इसको आप। एग्जैक्टली दिस वन इज नॉट अ नंबर सीरीज। ये ये है पैटर्न के ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछता है, पैटर्न के ऊपर में आपसे सवाल पूछता है। चलो एक बार पढ़ के, ऊपर बंगाली में नीचे नेपाली में, ठीक है। मैं नेपाली वाला प्रेफर करूंगा पढ़ने के लिए, थोड़ा मदद करना, ठीक है। एक सेकेंड सुनो ना। यहाँ पर एक, यहाँ पर अगर देखोगे तो एक नंबर का पूरा एक तो डाटाबेस दिया, 1343 ऐसे करके ब्ला 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 करके दिया हुआ है। अब एग्जाम में क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। माथी को संख्या श्रृंखला कतिवटा संख्या छ जिसको स्थान देखी ठीक अघी और ठीक पछी को संख्या को योग होना। मतलब एग्जाम में ये बोल रहा है, मेरा बात ध्यान से सुनना। ऐसा कितना ठो आपको, ऐसा कितना ठो आपको मिल रहा है कि कोई नंबर है, उसके आगे का नंबर और उसके पीछे का नंबर को जोड़ने से बीच वाला नंबर हो। ये बोल रहा है। इतना तो नेपाली पढ़ के समझ में आ रहा है। पढ़ो आप। जस को स्थान देखी ठीक अगी, अगी मतलब आगे हो गया, और ठीक पची मतलब पीछे हो गया। संख्या को योग, हिंदी में भी तो योग का मतलब तो वही होता है जी, हाँ या ना।
मतलब आगे वाला और पीछे वाला को जोड़ने से बीच वाला होना चाहिए। एक बार चलो, एक बार शुरू करते हैं, तब दिखाता हूं। 4 और 1 को जोड़ने से होता है 5, क्या 5 है? 3 और 3 को जोड़ने से होता है 6 है। फटाफट करना है, 9 नहीं होगा, है ना? 3 2, एक तो मिला यहां पर, यहां मिला तो रुक मत जाना। 5 और 2 7 नहीं है, 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 नहीं है, 3 4 नहीं है, 3 1 जे मिला यहां पर। अच्छा, 4 5 नहीं है, 1 5, ए देखो, ए देखो, हाँ या ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल दिया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, 6 7 नहीं है, 7 4 नहीं है। आज यहां मिला ना? ठीक है, नहीं है यहां, नहीं है। और कितना टो है ऐसा जो, तो हो गया। समझ में आ रहा है? आसान है, बस यही कि आपको थोड़ा पढ़ने में थोड़ा असुविधा हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 इस पेपर का देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 ये पाकिस्तान से रिलेटेड पूछा, छोड़ दो। एक बार इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता गया वो पढ़ लेना, आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है? ये 4 नंबर, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? देखो, क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यूबीपी का फेवरेट, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डब्ल्यूबीपी ये ना पूछे। कॉइन, सिक्का, कराता हूं ना रेशियो में, अनुपात रेशियो में कराता हूं, तो ये जब मैं भी रेशियो सिखाया हूं, कॉइन्स सिखाता हूं और बोलता हूं कि कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? एवटा बक्सा में 1 रुपया 50 पैसा छना सिक्का हरू को कुल संख्या 52 छ। मतलब कि एक बैग में कितना तो कॉइन्स है? 52 रुपया नहीं है, 52, 52 सिक्का हरू को कुल संख्या 52 छ। सिक्का हरू, 52 रुपया नहीं बोला है, 52 सिक्का बोला हुआ है। और वो क्या चीज का है गाइज? 1 रुपया और 50 पैसा। अब ऑब्वियस बात है, रेशियो देगा 3:5। अब ये रेशियो दो चीज का हो सकता है, या तो कॉइन्स का या तो वैल्यू का। क्या बोलता है? अनुपात 3:5 हो बना, यदि तीनों को मूल्य को, देखो यहाँ क्या लिखा है, समझ में आ रहा है कहानी? हिंदी में भी तो मैं मूल्य ही बोलता था। ये क्या चीज का रेशियो है? वैल्यू का। बताया हूं ना ये सब बातें। वैल्यू को कॉइन्स में बदला जा सकता है ना? 1 रुपया का 3 रुपया है, कितना तो सिक्का होगा? 50 पैसा का 5 रुपया, कितना सिक्का होगा? 2.5। तुम लोग नौकरी कल फॉर्म एग्जाम देने जा रहे हो? हाँ, 50 वैल्यू का मतलब क्या होता है? रुपया। 5 रुपया 50 पैसा का, कितना सिक्का होगा पॉकेट में? 10। दो सिक्का मिलकर 1 रुपया बनता है 50 पैसा का, तो 5 रुपया कैसे बना होगा? 10 सिक्का से। तो हो गया 10 और 3, 10 और 3, और ये 52 कितने के बराबर? एग्जाम में क्या पूछा है? बने विभिन्न प्रकार को प्रकट करती है, और सिक्का, सिक्का के बारे में पूछ रहा है, मूल्य के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो सिक्का के बारे में पूछेगा तो एक बार 3 गुना लगाऊंगा, एक बार 10, उससे अच्छा 13 कितना होना कटेगा? तो 4 को इससे गुना करो, 4 तिया 12, 4 10 40, 12 और 40, खत्म कहानी। क्या हो गया सुधा, ऐसे क्यों मुंह बना के बैठी हुई है? तुम खुद कंफ्यूज हो। आप कॉइन्स की हो कभी? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा प्यार होता है, पढ़ाई नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे ही सुनोगी मेरे मुख से तुम लोग। अगर तुम लोग को क्लास कराने के बाद भी तुम लोग ये सब फालतू का बात करोगे तो यही सब सुनोगे। वैल्यू का मतलब क्या होता है? रुपया। वैल्यू का मतलब क्या होता है? रुपया। यहां पर 3 और अनुपात 5 जो दिख रहा है, इसको रुपया में सोचो। 3 रुपया है, 1 रुपया का सिक्का को मिलाकर कितना तो सिक्का मिलके बनता है? 5 रुपया है, 50 पैसा का सिक्का मिलाकर के कितना तो सिक्का होगा? 10। तो बस हो गया तो कहानी। तो 52 जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 13 के बराबर होगा। अब एग्जाम में जिसका पूछे आप लगा दो। इसका भी पूछा, इसका भी पूछा, तो मैं सोचा कि एक बार मैं काट लेता हूं। तो 4 तिया 12, 4 10 40, खत्म कहानी। खिंचली।
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद है 7। अब बताओ ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आप लोग तो जीडी बैच में भी कर चुके हो 1000 बार। बनाओ इसको, मेरा मुंह क्या ताक रहे हो। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है बंगला में है कि नेपाली में है। अभी तक आंसर नहीं दिया। हे भगवान। 16 8 4 2 1। 16 माइनस 8 8। 8 माइनस 4 4। 4 प्लस 2 6। 6 माइनस 1 5 नीचे 16। इतना टाइम लगता है तुम लोगों को। और तुम लोग 1 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाओगे। इस टाइप का हम लोगों ने नहीं किया। नहीं किया है। नहीं बताया हूं बात बात पे। मैंने बात बात पे तुम लोग को नहीं बताया ये सब चीजें। तुम लोग सिर्फ फॉर्म भरो, घर वाला का पैसा बर्बाद करो। तुम लोग को नहीं बताया 1+1/5 अगर हो तो इसको प्लस करने का 2 तरीका होता है। एक तो आप ऐसे करके कर सकते हो, हाँ या ना। 5 एके 5 + 1 6 6/5 ये कर सकते हो। एक स्कूल प्रोसेस होता है एलसीएम लेकर के। अगर आपको जिंदगी में ऐसा कभी मिल जाए 3 तो आ गया एक साथ, 3 तो आ गया, तो आप क्या हौले हौले करोगे। हौले हौले मतलब क्या, एक बार इसको करोगे 5 + 1 6/5। फिर इतना टाइम आपको सरकारी नौकरी कभी भी नहीं दिया है। एक क्वेश्चन को बनाने का देयर आर सेवरल वेज। तो मैं आप लोग को नहीं बताया था, नहीं बताया हूं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक 1 5 10 का एलसीएम क्या होगा 10। तो इसको 10 बनाने के लिए मुझे क्या गुना करना पड़ेगा 10। तो ऊपर में भी 10 से गुना 10 एके। इसको 10 बनाने के लिए क्या गुना करना है 2। तो ऊपर में भी गुना 2 तो 2 10 + 2 12 12 + 1 13/10। उसी तरह यहां पर मुझे जब दिखा नीचे 1 2 4 8 16 एलसीएम क्या होगा 16। एलसीएम क्या होगा 16। इसको 16 बनाना है मुझे तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा 16 एके। इसको मुझे 16 बनाना है तो क्या गुना करना पड़ेगा 8। तो 8 एके 4 चौके तो 4 एके 2 बार 2 एके 2। इसको कुछ बनाना ही नहीं है, ऑलरेडी 16 है। 16 माइनस 8 8 माइनस 4 4 + 2 6 माइनस 1 ऊपर में 5 और नीचे जो एलसीएम लिया था 16। इतना टाइम लगता है तुम लोगों को ये सब बनाने के लिए। उल्टा सिंप्लीफिकेशन करा चुका हूं। ये तो वही है ना। अच्छा ये मेरे को ख्याल से डायरेक्शन का क्वेश्चन आया है। एक सेकंड रुकना। क्या बोल रहा है। मेरा घर जो है, मेरा घर जो है बाजार को दक्षिण तरफ अनी, डाकघर मेरो घर बटा पूर्व तरफ। तो एक सिंपल सा बात है, मेरा घर कहां पर है। मेरा घर, ये मेरा घर है, एच लिख देता हूं। तो मेरा घर जो है, मेरा घर जो है बाजार का दक्षिण में, यहां पर बाजार है। दक्षिण मतलब समझते हो ना, साउथ। मेरा कितना डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है आपको। ये नहीं बोला 5 मीटर या 5 किलोमीटर, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मार्किंग करने का दरकार नहीं, ऐसे ही रख दो। मेरा घर जो है बाजार से दक्षिण में है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, अनी डाकघर मेरा घर बटा पूर्व। डाक जो घर है, पोस्ट ऑफिस जो है मेरे घर के कहा है, पूर्व में है। मेरे घर के पूर्व में है, तो यानी कहां चला गया पोस्ट ऑफिस, यहां पर, हाँ या ना। आगे क्या बोलता है, अनी मेरो घर देखी बाजार अनी डाकघर दूरी समान छ। मतलब मेरे घर से बाजार जितना दूर है पोस्ट ऑफिस भी उतने ही दूर है, ठीक है। मैं पहला बाजार गयो, मैं पहले घर से निकल के कहा गया, बाजार गया। तस पची डाकघर तरफ तरफ हीरे बीच बाटो में मेला मेला मेरो। अच्छा रुको, क्या बोल रहा है, यहाँ शुरू से पढ़ता हूं। मैं पहले बाजार गया, घर से निकला कहां गया, बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद तस पची डाकघर तरफ हीरे, मतलब कि बाजार जाने के बाद मैं अपने डाकघर गया।
अब बाजार से जब इंसान कोई डाकघर जाएगा तो इस तरफ जाएगा, हाँ या ना, कि घूम के जाएगा? हमेशा डिस्टेंस हम लोग देखते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। डाक, क्या तुम घुमा के लेके जा रहे थे? किस्मत में नौकरी होगा तभी होगा। पागल, ये ऐसा ऐसा इंसान लोग है मेरे सामने बैठा हुआ, बोलता रास्ता होगा तभी होगा। तुमको क्या पहाड़ वहाड़ बना के मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर? हाँ, गजब हाल है ये लोग का। डाकघर है, डाकघर तक पहुंचा, फिर क्या बोलते? तुम पूरा गड़बड़ा दी यार। मैं पहला बाजार गयो, पहले बाजार चला गया, तस पी डाकघर तरफ ही रे, डाकघर तरफ चले, बीच बाटो में मेले मेरो साथी भेटे, क्या हम साथी भेटे अनि हामी घर जाने निर्णय गर्यो, अहिले हामी कुन दिशा तरफ हिँड्दैछु? ओके, साउथ वेस्ट, ओके। अब मैं बता रहा हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सुनना इधर में, मैं समझ गया क्या बोल रहा है। एक सेकंड रुकना, बता रहा हूं, एक सेकंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये बोला कि पहले मैं घर, मेरा बात सुनना, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मैं पहले घर से निकला, घर से बाजार की तरफ गया, और जब मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा था तो बीच रास्ता में मुझे मेरा दोस्त मिल गया। जब मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा था तो बीच रास्ते में मुझे क्या मिल गया? मेरा दोस्त मिल गया। अब जैसे ही दोस्त मिला, अब मैं पोस्ट ऑफिस नहीं जा रहा हूं, घर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। अब यहां से कोई इंसान घर की तरफ जाएगा तो इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आ रहा है कहानी? तो अब तुमसे ये पूछ रहा है मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं कौन से दिशा की तरफ बढ़ रहा हूं। जब भी दिशा पूछे तो ऐसा करके लाइन लगाना, आपको मालूम है दिस इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो किस तरफ जा रहा है? साउथ वेस्ट। साउथ को प्यार से लोग हिंदी में दक्षिण कहते हैं और वेस्ट को प्यार से, तो जवाब होगा दक्षिण पश्चिम। ये बोल रहा था क्वेश्चन में। मिला रास्ता? तुम यही सब कर सीआईडी करने बैठी हुई हो? हाँ, हेलो, एक क्वेश्चन फिर से। 10 गाय और 7 भैंसी दिन को 8 घंटा काम करे, 60 दिन में क्या लिखा है जमीन, अच्छा ठीक है। 25 गाय और 14 भैंसी ले दिन को 12 घंटा काम करे, 10 9 फट कति दिन लाग्छ? ओके, ओके। बोल रहा जा रहा है कि 10 ठो गाय है, कितना ठो गाय है? और 7 ठो क्या है? भैंस। 10 ठो गाय, 7 ठो भैंस, इन लोग 8 घंटा काम किया। 10 गाय, 10, मेरा बात ध्यान से सुनना, 10 गाय 7 भैंस कितना घंटा काम किया? 8 घंटा काम किया। और कितने दिन तक किया? 60 घंटा तक काम किया। 60 दिन तक, 60 दिन तक काम किया। तब जाके कोई जमीन को उन लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, अरे जमीन को हल से नहीं करते हैं, जोतना, ठीक है, वो किया गया। अब क्या बोलता है सेकंड लाइन में, अगर 10 गाय का जगह 25 गाय हो और 7 भैंस की जगह कितना भैंस हो? 14 भैंस हो, और दिन के 8 घंटा का जगह 12 घंटा काम कराए, तो वही, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया क्या बोल रहा है। तो बोला जा रहा है वही काम को करने के लिए कितना दिन लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि जितना काम उधर किया गया था उसका 9 गुना काम करना पड़ेगा। तो सब काम को 9 पटक पूरा करने कति दिन लाग्छ, ये बोला जा रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है गाइस, जहां पर हम लोग मैन वुमन मैन चिल्ड्रन लेके खेलते थे, यहाँ पर गाय और भैंस डाल दिया है और कुछ नहीं है। बना भाई, पॉल बना जल्दी, मैं तो बता दिया, पहले जितना काम करता था उसका 9 गुना काम करना है। बनाओ, मैं एक बार आ रहा हूं।
एक सेकंड रुको, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एवं मुझे 10 गाय एवं हाँ 80 आएगा। मैंने गलत बैठा दिया था। ओके सुनना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या बोल रहा है? ओके ध्यान से सुनना, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पहला बात, वो भी टाइम एंड वर्क का टाइप 1 नहीं, टाइप 2 नहीं, डायरेक्ट टाइप 3 है। टाइप 3। मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, टाइप 3 जब कराता हूं तो मैं बताता हूं, इंग्लिश का और हिंदी का वर्ड के बारे में बताता हूं। हिंदी का एक वर्ड होता है अथवा, हिंदी का एक वर्ड होता है अथवा, जिसको और एक बार नाम से बुलाता है या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और जिसको नेपाली में वाह बोला जाता है। अब बंगला में भी क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। और हिंदी का और एक वर्ड होता है और, जिसको हम लोग तथा भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड, उसको नेपाली में करके बोल, जिसका मतलब होता है प्लस। बंगला में भी लिखा हुआ है, ओ करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन गया है। ये पहला लाइन में ये बोला था कि 10 गाय, 10 गाय अथवा, मतलब कि 10 गाय अथवा 7 भैंस 8 घंटा काम करता है तो 60 दिन में काम होता है। इसका मतलब ये हुआ 10 गाय भी 8 घंटा 60 दिन में काम करता है, 7 भैंस भी 8 घंटा 60 दिन में करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, गाय का और भैंस का एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो 10 गाय 7 भैंस के, हाँ या ना, 10 गाय जितना काम करता है 7 भैंस भी उतना ही दिन उतना ही समय लगा के करता है। तो 10 गाय का एफिशिएंसी 7 भैंस के बराबर। पहला चीज तो ये हो गया, ये पहला चीज हमें मालूम चल गया। दूसरा चीज, जब क्वेश्चन का सेकंड लाइन में पूछता है तो बोलता है कि, बोला गया है कि इन लोग मिलकर, मतलब 25 गाय और 14 भैंस मिलकर 12 घंटा में कितने दिन में 9 गुना काम करेगा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, जब भी दो इंसान हो, दो अलग अलग आइडेंटिटीज हो, कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। बेटर है इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, तभी बनेगा। 7 भैंस 10 गाय के बराबर, तो 14 भैंस 20 गाय के बराबर होगा कि नहीं होगा? 7 भैंस अगर 10 गाय के बराबर है तो 14 भैंस कितने गाय के बराबर होगा? 20। क्वेश्चन यही खत्म हो गया, बन चुका है। भैया कैसे बन गया? बस ये फॉर्मूला है, M1T1D1/W1 = M2 ए, म्यूजिक देना बंद कर, M2T2D2/W2। ये फॉर्मूला पे खेलना था। भैया ये फॉर्मूला पहली बार जिंदगी में देख रहे, कुछ जिंदगी में पहली बार देख रहे हो?
मैन इंटू टाइम इंटू डे डिवाइडेड बाई वर्क इक्वल्स टू मैन इंटू टाइम इंटू डे डिवाइडेड बाई वर्क। पार्ट वन पार्ट टू, बाहुबली पार्ट वन बाहुबली पार्ट टू। पार्ट वन में लगाओगे जो दिया हुआ है, पार्ट टू में वो लगाओगे जो पूछ रहा है। तो एक काम करता हूं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे भी लगा सकता हूं। यहां पर गाय का संख्या कोई 39 मत बोल देना, दूंगा कान के नीचे। 25 गाय और 20 गाय 45 गाय। कितना घंटा काम किया, कितना दिन काम किया नहीं मालूम, यही तो खोजना है। कितना गुना काम किया, काम हमेशा नीचे। क्लियर है कहानी। अब इसके जगह में इधर में क्या लगाएंगे, इधर में भी गाय को लिखेंगे, इधर में गाय को उठाया हूं तो गाय। इन दोनों में से कोई गाय को पकड़ो, ऐसे गाय मिल गया। 10 गाय, कितना घंटा काम किया, कितना दिन काम किया, कितना काम किया भैया नहीं दिया हुआ है तो एक मान लो। इसी का तो 9 गुना, तो ये एक काम है तो ये 9 गुना। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 9 को काटा 45 को 5 बार, फिर 12 को काटा 60 को 5 बार, 5 से 5 कट गया, तो दिन बराबर क्या आएगा 10 गुना 8। समझ में आया, ये क्वेश्चन था। ठीक है, कांस्टेबल में ये पूछा था, बैड लक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। केमिकल फॉर्मूला क्या चीज का पूछा है, पोटेशियम नाइट्रेट। केमिकल फॉर्मूला पोटेशियम नाइट्रेट, तो आप पढ़ लेना जी। फिर से टाइम टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है भाई, डब्ल्यूबीपी में याद रख लेना। ये देखो, मैं इसे जीडी में कराऊंगा ये टाइम एंड वर्क। ए एक काम को 20 दिन में करता है, ए कोई काम को कितना दिन में करता है, 5 दिन काम पची ए ले काम छोड़ियो। 5 दिन बाद कौन काम छोड़ दिया, वेरी गुड, तो बच गया कितना काम, 15/20 काम। एक, मेरा बात ध्यान से सुनना, 5 दिन बाद ए छोड़ दिया तो काम कितना बच गया 15/20। बाकी काम बी ले, इतना काम बी ले 22.5 दिन में पूरा करे को। अच्छा ठीक है, तो बी का पूरा एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, तो बी का पूरा इस टाइप का बता चुका हूं बिल्कुल। 24 एक 25/2, और ये घूम के मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 20/15। हाँ या ना, और सॉरी 45। ठीक है, 15 काट दिया, इसको कितना बार में, 3 बार में। 2 कितना काटा 10 बार में, 3 × 10 30। यानी ए कोई काम को 10-20 दिन में करता है, बी कोई काम को 30 दिन में करता है। अब क्या पूछता है, ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा, 20 और 30 कैल्शियम 60। 20 का एफिशिएंसी कितना बार, 3 बार, 30 का एफिशिएंसी 2 बार, 3 और 2 यानी मिल गया, तो 5 काटेगा इसको 12 बार में, यानी ए और बी मिलेगा संगे काम करेगा कति दिन में काम पूरा हो, 12 होगा आंसर, 12 होगा आंसर। या फिर से शुरू से बनाता हूं एक बार, हाँ कोई ठीक नहीं है। 15 कैसे दिया है देख लेता हूं मैं, फिर से देख लेता हूं, मिस्टेक हो सकता है। ए कोई काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, 5 दिन काम पची ए ले काम छोड़ियो, ठीक है, तो बच गया कितना काम 15। कितना काम में से 20 में से, इसको सॉल्व कर लेता हूं, 5×3 = 15, 3/4। दिस अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन स्टिल लेफ्ट, ये काम अभी तक नहीं हुआ है। बाकी काम बी करता है, बाकी काम बी करने का मतलब बी जो है इतना काम को करता है कितने दिन में, 22.5 दिन में। ये 22.5 को पहले मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा 22 × 2 44, 44 एक 45। हाँ या ना, इसको मैं अगर मैं ठीक करूं तो इसको ठीक करूं तो ये आ जाएगा 4/3, है ना। 3 कितना बार में काटा इसको, 2 इसको कितना काटा, 15 × 30, बिल्कुल सही सही लिखा हूं। ए यानी काम को 20 दिन में करता है, बी वही काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में। एग्जाम का लास्ट लाइन में पूछता है ए और बी मिल के काम करेगा तो कितना दिन में होगा। ए और बी अगर मिल के करेगा तो काम कितने दिन में होगा। 20 और 30 कैल्शियम 60 आएगा डेफिनेटली, 20 का एफिशिएंसी गिरेगा 3, 30 का एफिशिएंसी गिरेगा 2, दोनों मिल जाएगा तो एफिशिएंसी हो जाएगा 5। 5 का ताकत से ये काम करेगा तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ऑप्शन डी होगा, गलत मार्किंग है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। इस टाइप का टाइम एंड वर्क में किए ना, किए ना, काम छोड़ के चला गया फिर आके बी करके गया,
ठीक है, वो वही वाला क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। जो लोग टाइम एंड वर्क नहीं किए हैं इंतजार करना, बताऊंगा। साहिल याद होगा टाइम एंड वर्क में इस टाइप का कराया था तुम लोगों को? हाँ, क्या बोलता है? कोनो सबे बंदे ठूलो संख्या हो जस्ते 303 र 300 207 ले भाग कर दे 3 बादशाह। बोल रहा है ये जो दो नंबर दिख रहा है आपको, ये जो नंबर दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बड़ा ऑप्शन है जिससे मैं भागा दूंगा तो शेष फल 3 बचेगा, द रिमाइंडर विल बी 3। अगर दोनों में 3 बचेगा यानी इसमें से 3 हटा दूं तो 300 हुआ, हाँ या ना? इसमें से 3 हटा दूं तो कितना होगा? 200। यानी ये दो नंबर है, इनमें से कटेगा, हाँ या ना? लेकिन बड़ा वाला लेना है आपको। 20 से 300 कटेगा? अरे यार, नहीं कटेगा, नहीं, डायरेक्ट मुंह से नहीं, सोचा उचा नहीं, मुंह से निकाल देना नहीं। 20 से क्या 300 नहीं कटेगा? 20 से क्या 204 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये आंसर कभी भी नहीं होगा। 15 से 300 कटेगा? 15 से 204 कभी भी? 17 से तो 300, तो बचा क्या यार? 12 से 300 भी कटेगा, 12 से 204 भी कटेगा। डायरेक्ट ऑप्शन मेथड लेके चलो। ए जी, फिर से सिंप्लीफिकेशन। ए कहाँ गया तू? हाँ, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबे बंद सानो मूल्य कौन हो? सानो मतलब बड़ा ना, और छोटा क्या? ठूलो बोलता तब ना बड़ा होता। हाँ, सानो मतलब सबसे छोटा। इन चारों में से सबसे छोटा कौन है? पहला इधर, पहला दिया है 0.5 का स्क्वायर, राइट। दूसरा दिया है √0.49, ठीक। तीसरा दिया है क्यूब रूट ऑफ 0.008 एंड फोर्थ वन इज 0.23। इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है, ये क्वेश्चन। कौन सा छोटा है जी? वो मार पीला दिख रहा है इसलिए बोले जा रहे हो? कैसे दिखाओ, इससे देख के बोल दिए? इतना टैलेंट कहां से आया? समझ में आया वो क्या बोला? 0.5 स्क्वायर का करोगे तो आएगा 0.25। 0.49 का अंडर रूट करोगे तो आएगा 0.08 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो आएगा 0.2, और 0.23 तो 23 है, ठीक है। अगर ये दो डेसिमल तक देखोगे तो ये 25 है, तो ये 70 है, तो ये 20 है, तो ये 23 है। डेसिमल के बाद अगर आप देखोगे सबसे छोटा कौन है, ये 20, तो सबसे छोटा कौन है, ये। खत्म कहानी। अब आप बोलोगे भैया कैसे डायरेक्ट निकाल लिए? ये सब के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब का क्लास करना पड़ेगा। 0.008 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, 2 पॉइंट के बाद 3 जगह, तो यानी सिंगल जगह निकलेगा, ठीक है। देखो, नेपाली पढ़ के आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। ट्राई कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना। नेपाली मीडियम का कोई है क्या नेपाली स्कूल से पढ़ा हुआ? कोई नहीं है? बीरपड़ा में है नेपाली स्कूल? बीरपड़ा में तो है, कॉलेज के बगल में। कोई नहीं पढ़ा वहां से? दुई अंकों को संख्या को अंकों को गुणनफल 12 हो यदि त्यो संख्या में 36, क्या लिखा है, थप, अच्छा, बने अंक दुई
दुई अंकों को संख्या को गुणनफल 12 हो, यदि त्यो संख्या को 36, ओके, बोला जा रहा है कोई दो नंबर, मेरा बात ध्यान से सुनना, कोई दो नंबर को गुना करने से 12 आएगा, और बोला जा रहा है यही दो नंबर में अगर 36 में डाल दूं, प्लस कर दूं, तो ये अपना जगह इंटरचेंज कर लेगा। मतलब कि मान लेता हूं पहला नंबर x, दूसरा नंबर है y, इन दोनों को गुना करने से 12, और अगर इन दोनों को पे मैं 36 जोड़ दूं तो ये अपना जगह चेंज कर लेगा, y और x हो जाएगा। यही बोला है, समझ में आया क्वेश्चन? अब आपको खोजना है वो, मैं तो बोलता हूं बेस्ट है हिट एंड ट्रायल ऑप्शन के साथ चलो। 34 पे आओ, ठीक है, x हो गया 3, y हो गया 4, 3 गुना 4 12, 34 में अगर 36 जोड़ता हूं कितना हो जाएगा, 34 और 6 40, 40 और 70, क्या अपना जगह बदल दिया? 4 और 3 हो गया क्या? नहीं हुआ, तो 34 कभी भी ऑप्शन में नहीं आएगा। सुधा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 62, 6 गुना 2, 62 में 36 जोड़ो, जल्दी जोड़ो यार, 68 प्लस 30 कितना आएगा? 90। 62 में तुमने 36 जोड़ा तो 98, क्या 26 बन गया क्या ये? तो क्या क्या ये जवाब होगा क्या? 43 में आओ, 4 गुना 3 12, 43 में 36 जोड़ो, जोड़ोगे तो कभी 70 कुछ आएगा, घूमेगा ही नहीं। 26 में आओ, 2 गुना 6, 2 गुना 6 12, 26 में 36 जोड़ो, 60, घुमा कि नहीं घुमा नंबर? यही बोल रहा था, तो सही आंसर क्या होगा? 26, खत्म कहानी। तुम लोग का सिंप्लीफिकेशन कल रुलाने वाला है भाई, तो बच के रहियो, ठीक है? और तुम लोग जिस लेवल पे भाग रहे हो, a प्लस 2b इक्वल्स टू 5, तो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 13, बना ए बी को मान, ओके, ठीक है जी, हो गया यार, क्या बात है, इजी तो है। आपको दे दिया a प्लस 2b इक्वल्स टू 5, ए बनाओ यार, सब मैं ही बनाऊं, बनाओ। अभी तो आ जाना चाहिए था यार। रास्ता नहीं मिला है? नहीं मिला रास्ता? गधी कहीं की रास्ता खोजती है। इधर देखो, a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 दिख रहा है आपको? मेरा बात ध्यान से सुनना, इधर देखो, बनना होता तो बन गया होता अभी तक। इधर देखो स्क्रीन पे, आपको ये दिया हुआ है, राइट, ये दिया हुआ है, और कॉमा देकर के आपको ये भी दिया हुआ है, राइट। आप थोड़ा पहले एनालिसिस करो, पहले बनाने मत जाओ। आपको ये देने के बाद ये दिया है, ए एक बार सिंगल है, ए एक बार स्क्वायर में, बी एक बार सिंगल है, बी एक बार स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? यानी मैं मुझे ये स्क्वायर करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, ये पहला चीज को मैं स्क्वायर करूंगा बोथ साइड। भैया कर सकते हैं, यस डेफिनेटली स्क्वायरिंग बोथ साइड हो सकता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन से पढ़े हो ना? एक सेकंड रुकना, तुम बताओगी ए प्लस बी, हाँ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? वाओ, हाँ, वाओ, और एक बार, तो माइनस कब आता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बोली थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे पीछे बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2ab पहले बोलो या बाद में बोलो, कोई बात नहीं है। सेम फॉर्मूला इसके लिए जब बनता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस के टाइम में आएगा, ठीक है? एनीवे बैठ जा, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यही फॉर्मूला लगाऊं, इसको ए माना, ए ऑलरेडी है, अच्छा बात है, ए स्क्वायर, ठीक है, इसको बी माना तो बी इसका स्क्वायर, दो का स्क्वायर,
बी का स्क्वायर प्लस 2ab चुपचाप सुना, 2 के साथ गुना होगा ये 2 तो बन गया 4ab। हाँ या ना? 5 का स्क्वायर 25। अभी देखना आपको थोड़ा देर पहले ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का मान दिया हुआ है, हाँ या ना? दिया हुआ है कि नहीं? इसका मान कितना दिया हुआ है? तो इसके नीचे मैं 13 लिख सकता हूं, 13 प्लस 4ab इक्वल्स टू, ये 13 के आगे कुछ नहीं है, मतलब उधर गया तो माइनस 25 माइनस 13, अरे जल्दी बोलो यार। और यहां पर 4ab, ये 4 इसको काटेगा तो कितना बार में? ab का मान पूछा था, ab का मान कितना होगा? 3। रास्ता मिला तुमको? आज मैं रास्ता दिखाता हूं, तुम रुको आज। तुम पिनान भाई को बोलता हूं आज तुम क्या रीजनिंग पढ़ाए हो, इसको रास्ता नहीं दिख रहा है। पिनान भाई से रीजनिंग पढ़ी हो ना, डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। समझ में आ रहा है ना कैसा आने वाला है कल डब्ल्यूबी में? अब मुझे भी समझ में आ रहा है तुम लोग क्या करने वाले हो। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना मुझे भी समझ में आ रहा है। समझ दोनों तरफ से चल रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर में गाइस? ए रिलैक्स मोड पे रहो। क्या बोल रहा है गाइस? 3 कुर्सी रॉ। अब तो नेपाली का रॉ का मतलब मैं भी समझ गया, प्लस। ठीक है, नेपाली का रॉ का मतलब मैं भी समझ चुका हूं, प्लस। 3 कुर्सी रॉ टेबल को मूल्य 2900, मतलब एक आदमी 3 तो कुर्सी खरीदा, 3 तो कुर्सी मीन्स चेयर, मैं लिख सकता हूं चेयर। ठीक है, डायरेक्ट 3 मत लिखना, उसको इंडिकेशन देना, ये 3 तो क्या है? चेयर है। रॉ मतलब हो गया प्लस। टेबल 2 तो क्या खरीदा बाबू? टेबल। 3 तो कुर्सी खरीदा, 2 तो टेबल खरीदा, कितना रुपया में? 2900 रुपया में, बराबर 2900। गलती से भी मत समझना कि कुर्सी 2900 में, 3 तो चेयर और 2 तो टेबल 2900। समझ में आ रहा है? मैं चाय पत्ती और दूध खरीदा 50 रुपया का, उसी टाइप का। नेक्स्ट लाइन, 4 कुर्सी खरीदा रॉ, 3 टेबल खरीदा, कितना रुपया में? 4200 रुपये में, 2 लाइन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब एग्जाम के आखिरी लाइन में क्या पूछता है? एवटा टेबल रॉ एवटा कुर्सी को मूल्य कति ऊंचा, एक तो कुर्सी और एक तो टेबल का दाम कितना होगा ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? निकालो, निकालो, अरे जल्दी निकालो जी। WBP क्या हुआ मास्टर? क्या हुआ, तुमसे बन नहीं रहा है? तेरह सौ कैसे बनू? बच गए यार, ये क्वेश्चन में बच चुके हो। ठीक है, तुम अच्छा बोलिए ना, अच्छा मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तुम्हें, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोसेस भी दिखा दूंगा। एक सेकंड रुकना। एक एक बहन ने क्या बोला, अच्छा बात बोला, उसको दिख गया ये चीज, शायद एग्जामिनर को मालूम नहीं था कि इतना आसान दे दिया वो। इधर देखना प्लीज प्लीज प्लीज। आपको ये दिया हुआ था 3 कुर्सी 2 चेयर का दाम, सॉरी 3 कुर्सी और 2 टेबल का दाम, फिर 4 कुर्सी और 3 टेबल का दाम दिया है। 4 कुर्सी लिया, 3 कुर्सी लिया, 3 टेबल लिया, 2 टेबल लिया, यहाँ 4200 दिया, 2900 दिया। अगर मैं इन दोनों का रुपया को घटाऊंगा, इन दोनों को माइनस करूंगा, 4 कुर्सी में से 3 कुर्सी माइनस करूंगा तो एक कुर्सी ही आएगा, 3 टेबल में से 2 टेबल माइनस करूंगा तो एक ही टेबल आएगा, हाँ या ना? तो रुपया का अंतर कितना आ रहा है? 1300।
यानी एक कुर्सी और एक टेबल का दाम है 1300 रुपए, डायरेक्ट निकल के आ गया। लेकिन अच्छा बात है, डायरेक्ट आंसर तुमने 1300 निकाल लिया, बिल्कुल सही दिमाग लगाई हो। लेकिन मजा तब आता ना जब यहाँ पर एक कुर्सी एक टेबल का जगह यहाँ पर बोल देता एक कुर्सी 3 टेबल, तब निकालो। तब क्या करती, तब क्या करती? ये तो आसान हो गया ना, ये तो आसान हो गया, आपने माइनस कर लिया। इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूं। इसको साइमल्ट ठीक है तुमने निकाल लिया, अच्छा बात है। इसको साइमल्टेनियसली किया करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मैं बताता हूं। इसमें प्रोसेस ये है कि किसी एक चीज को सेम कर दो, आंसर अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी एक चीज को सेम करो, आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका मर्जी है, या इधर आप कुर्सी को ले लो या टेबल को ले लो, सेम करो, आपका मर्जी रहेगा। आप बोलो किसको सेम करो, बोलो, मर्जी है आपका। टेबल को। टेबल का क्वांटिटी यहां 2 दिख रहा है, यहां 3 दिख रहा है, हाँ या ना? भाई ने बोला टेबल को सेम करने के लिए, मैं टेबल को सेम करने जा रहा हूं। भैया कैसे सेम होगा? प्लस माइनस से सेम नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन से होता है। ये 2 टेबल है, ये 3 टेबल है, दोनों को सेम करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा प्लेसेस को। यहां पर लाके 3 गुना मारूंगा, यहां पर लाके 2 गुना मारूंगा। 3 गुना 2 6 टेबल, 2 गुना 3 6 टेबल। सेम होगा कि नहीं होगा? लेकिन शर्त याद रखना, शर्त है कुछ, शर्त बड़ा ही सिंपल है। शर्त बड़ा ही सिंपल है कि जब गुना करोगे तो पूरे लाइन को गुना करना पड़ेगा, ठीक है? और हमेशा बड़े वाले को पहले लिखूंगा। इधर एक काम करता हूं, मैं पहले इसको गुना कर लेता हूं, इस वाले चीज को। भैया पहले इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इन दोनों में ये बड़ा है, देखने में सुविधा होगा। 2 गुना 4, 2 गुना 3 और 2 गुना 42, हाँ या ना? ठीक है ना? 3 गुना 3, ओहो ये तो बड़ा हो गया, ऊपर ही लिख देता हूं, हाँ। 3 गुना 2 6, 3 गुना 2900, कितना? 3 9 जा 27, 8700, हाँ या ना? अब देखो, 6 टेबल 6 टेबल कट गया, 9 चेयर और 8 चेयर को माइनस करूंगा तो आएगा 1 चेयर, और यहां पर माइनस करूंगा 8700 माइनस 8400, 300। इसका मतलब एक चेयर का दाम है 300 रुपया। एक चेयर का दाम है 100 रुपया, यानी आपका चेयर का दाम तो निकल के आ गया 300 रुपया। टेबल का दाम अभी तक निकल के आया? वो भी निकल के आ चुका है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब आप बोलोगे भैया कैसे, दिखाता हूं। इधर देखो, एक चेयर का दाम तुमने 300 रुपया निकाला, टेबल का दाम भी अभी आप निकाल लोगे। कैसे? इन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो, जो मन करे सब्स्टिट्यूट। एक चेयर का दाम 300, 3 चेयर का दाम, कमान यार, 900, 2900 रुपया दिया है बंदा, तो 900 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 2000। ये 2000 किसका दाम है? दो टेबल का, तो एक टेबल का दाम, तो यानी एक चेयर का दाम 300, एक टेबल का दाम 1000, दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 1300। मजा तब आता जब इसको 3 कर देता, तब जवाब हो जाता 3300, हाँ या ना? वो तुम्हारा टेक्निक काम नहीं आता फिर, ठीक है? जवाब हो जाएगा 1300। याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक चीज को सेम करना, ऑटोमेटिकली सब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या हो गया? हाँ, और ट्रेन है, जाओ 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 जाओ, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना। ऐसे ग्रुप में मैं बेस्ट ऑफ लक लिख दूंगा। बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड टाइम डिस्टेंस का फेवरेट, नाउ, नाउ, ओ सॉरी, जा गया नाउ का क्वेश्चन। स्थिर पानी में नाव को गति 10 किलोमीटर प्रति पर आवर, नाव का गति 10 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाते टाइम 10 घंटा में 150 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, ओके। ओके, डाउनस्ट्रीम 15, यानी नदी का स्पीड है 5, ठीक है। तो अपस्ट्रीम उस क्या लिखा है यार, उस नाव समान दूरी पार कर, ओ अच्छा, यानी 150 किलोमीटर जाना है, 10 माइनस 5 5, यानी 3, ऑप्शन सी 30। क्यों आप लोग नाव वाला चैप्टर सीखे हो?
कितने लोग सीखे हुए हैं नाव का चैप्टर? तुम सीखी हो? पहले कब? 1947? कब की थी? हाँ, फर्स्ट आई थी तो तुम मालूम होगा, फर्स्ट तो आई थी तुम। देखो, मैं बताने को बता सकता हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोलूंगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं, ठीक है? बोल देता हूं, दिमाग में आया तो ठीक। यह क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है, स्थिर पानी में नाव को गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा। छ इस लाइन को मैं डायरेक्टली समझ गया, जब भी स्थिर पानी में कोई चीज के बारे में बात करता है, दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ द बोट। यानी बोट का स्पीड, ये भैया क्या है, ये नाव है मेरा, यानी नाव का स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है कहानी? ओके, नाव का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है, आगे बोलता है, जब नाव डाउनस्ट्रीम जाता है, नाव जब डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है जब नाव नीचे जाता है, तो 10 घंटा में 150 किलोमीटर गया। 150 किलोमीटर मींस डिस्टेंस, 10 घंटा मींस टाइम। डिस्टेंस और टाइम दे दिया, यानी मैं डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल सकता हूं। वह डाउनस्ट्रीम का स्पीड कैसे? स्पीड निकालने का फॉर्मूला पूरा दुनिया जानता है, डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। यानी 150 किलोमीटर को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? डाउनस्ट्रीम स्पीड निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड इस दुनिया में किसको कहते हैं? जब नाव को नदी मदद करे। नाव का स्पीड है 10 तो नदी का स्पीड ऑटोमेटिकली हो जाएगा 5, तभी तो 15 हुआ। तो नदी का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। नदी मिल गया, नाव मिल गया। अब एग्जाम में पूछ रहा है अप स्ट्रीम जानो, अब बोल रहा है ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है। वही नाव जाएगा उतना ही दूर, यानी आपको अप टाइम ऊपर जाना है और कितना टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है। अप स्ट्रीम का क्या निकालना है? टाइम। उतना ही दूर, टाइम का फॉर्मूला पूरा दुनिया जानता है, डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड। तो डिस्टेंस कितना जाना है? 150 किलोमीटर। स्पीड क्या होगा? दोनों को प्लस नहीं करते, अपस्ट्रीम में माइनस किया जाता है। 10 माइनस 5, 5 काटेगा कितना बार में? 30, यानी 30 घंटा लगेगा। ये क्वेश्चन था। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ये टॉपिक नहीं किया इसलिए मैं बोल रहा हूं, कराऊंगा तो उसके बाद तुम लोग को समझ में आएगा। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन, ये चैप्टर में कभी छूता ही नहीं हो, मतलब मैं सिखाता ही नहीं हूं, जरूरत ही नहीं पड़ता है। क्या बोलता है? दो तो संख्या का एचसीएफ यानी एलसीएम को गुणनफल 24 छ। और ये क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ में आया। दुई संख्या को एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल 24 छ। संख्या द्विटी क्या लिखा हुआ है? वियोगफल मीन्स, अच्छा अच्छा, बड़ा से छोटा घटाने से दो आएगा। अच्छा, समझ गया। दो तो नंबर है, सुना ना? दो तो नंबर है एक्स और वाई, सिंपल सा बात है। इन दोनों का, इन दोनों नंबर का, इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम जो भी आएगा ये दो नंबर का, उसको गुना करने से क्या आएगा? 24। ये पहला लाइन में बोला है। एचसीएफ और एलसीएम करने से क्या आएगा? 24। एचसीएफ और एलसीएम करने से क्या आएगा? 24। क्लियर है कहानी? ये पहला लाइन में बोला है। और दूसरा लाइन में ये बोल रहा है अगर इन दोनों को घटाऊं तो इन दोनों को अगर माइनस करूं, इन दोनों का दो घटा, हाँ, इन दोनों एक्स और वाई को माइनस करूं तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2। यही बोला है। अब आपसे क्या पूछता है एग्जाम में? दो चीज पूछ सकता है, या तो बड़ा पूछेगा या तो छोटा पूछेगा। यहाँ क्या पूछा है? ठूलो, यानी बड़ा वाला नंबर पूछ रहा है, छोटा वाला नहीं पूछ रहा है। आप, आपका मर्जी, आप कैसे लेके जाना चाहते हो आप कर सकते हो। ऑप्शन मेथड मेरा बेस्ट, मैं खेलूंगा इसके साथ, ठीक है? आप बोलो किसको पकड़ूं? पहले एक को पकड़ूंगा मैं सिर्फ समझाने के लिए, 3 को ले लूं एक बल के लिए। अगर ये बड़ा नंबर 3 है ऑप्शन के हिसाब से, तो और अंतर 2 है तो छोटा नंबर तो एक ही होगा। 3 और 1 का एलसीएम या एचसीएफ आप कुछ भी कर लो, कोई भी हालत में 3 का एलसीएम तो 3 ही होता है जी। 3 और 1 का एलसीएम क्या सीखा आज तक? 3 ही। और एचसीएफ क्या आएगा? 1। इन दोनों को गुना करूंगा तो एलसीएम और एचसीएफ तो 3 आना चाहिए, 24 कैसे होगा?
तो ये कभी भी आंसर। अच्छा ठीक है, 8 भी एक बार लेके दिखा देता हूं। 8, मैं मान के चलता हूं बड़ा संख्या है 8, तो छोटा संख्या क्या होगा? 8 और 6 का एलसीएम। बिल्कुल सही कहा गया, 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? और कोई नंबर है क्या दिमाग में ना? क्या? हाँ 24 भी हो सकता है, बिल्कुल। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। और एचसीएफ क्या आएगा जी? 2 का क्यूब 2 आएगा। क्या आएगा? एचसीएफ कितना आएगा? 2। और इन दोनों को गुना करने से कितना आना चाहिए? 48। यहां क्या दिया है? 24। मैच ही नहीं कर रहा है। तो बेस्ट क्या है? मैं क्या एक बार डायरेक्ट ऑप्शन पे चल जाऊं? 6 पे। ये 6 है तो ये क्या है? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 24 मत बोलो। एलसीएम कितना? ऐसे करने से नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा? 12। एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कॉमन फैक्टर है 2, तो एचसीएफ हो गया 2। 12 और 2 को गुना करने से क्या आता है? तो सही आंसर ऑप्शन 6 है जे। एक बैच में अभी कल ही परसों ये सिखा रहा था, रेशियो का एज का क्वेश्चन सिखा ही रहा था। 5 वर्ष अघि ए और बी को वर्ष को अनुपात 6:7 थियो। सबसे पहले 2025, 5 वर्ष पहले यानी साल 2020, कहानी में कौन है ए और बी? उनका रेशियो क्या दिया है? 6:7। 5 वर्ष पची मतलब आज से 5 साल बाद उनको अनुपात कितना हो जाएगा? 8:9। यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। इसको बनाने का तरीका मैं बोल रहा था, क्लॉक रूल पे चल जाओ। क्या? हाँ, 6 और 7 का डिफरेंस 1, 8 और 9 का डिफरेंस 1, इधर से यहां तक का डिफरेंस 2, यहां से यहां तक का डिफरेंस 10। 10 साल का मतलब 2, तो एक का मतलब 5 साल। एक का मतलब 5 साल। एक को अहिले उम्र कति छ? एक अभी का उम्र निकालना है, एक अभी का उम्र। तो 5 6 जा, यानी ये 2020 में 30 साल का था, 2025 में कितना का होगा? खत्म। यही क्वेश्चन था भैया। और कोई तरीका है? और भी तरीका है? हाँ, अब की हो एज, की हो, तो करने के बाद भी ये सब पूछ रही हो? हाँ, आप एज करने के बाद ये सब पूछ क्यों रही हो? क्या बोल रहा है बाबू? इधर देखना। 5 साल पहले ए और बी था। 5 साल पहले कौन था? ए और बी। उनका एज का अनुपात क्या था? 6:7। बाबू जब भी एज का क्वेश्चन आता है ना, 5 साल पहले, 10 साल पहले, सबसे पहले आज का साल लिखा जाता है। अब जाओ 5 साल पहले क्या था? 20। उस कहानी में कौन था 2020 में? आशीष और विकास। ठीक है, उनका एज का रेशियो क्या था? 6:7। अब सेकंड लाइन पे आओ। 5 वर्ष पची मतलब आज से 5 साल बाद कौन सा साल आएगा? 2030। उनका रेशियो क्या दे दिया? 8:9। खत्म, ये दे दिया। अब क्वेश्चन का आखिरी लाइन में पूछता है ए का आज की उम्र। ए आज 2025 में कितना साल का है ये पूछ रहा है। क्लियर है? ए आज कितने साल का ये पूछ रहा है कि बी का पूछ रहा है? ए का पूछ रहा है आज 2025 में ए कितने का है। मन है बनाने का कि नहीं है मन? बोलो आगे, मैं तुम्हारा मन कब सुनना चाहता हूं। बिन बनाए हुए जवाब दूं? अरे बोलो ना। ले बोलती ही नहीं है। बिन बनाए हुए जवाब दूं इसका? बिना बनाए हुए? हाँ ना ना, पहले बिना बना के दे देता हूं। एक आज सुनना बात को, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। ये एग्जाम्स में करने में मजा आता है। सुनना, एग्जाम का क्वेश्चन का लास्ट लाइन में क्या पूछा है? ए का उम्र आज कितना है, यानी 2025 में कितना है? आंसर तो इन चारों में से कोई एक है, हाँ या ना? इन चारों में से कोई एक होगा ना? एक काम करता हूं, मैं शुरू से लेना स्टार्ट करता हूं। मान लेता हूं, ए ध्यान दो, मैं मान लेता हूं ए का उम्र आज है 40 साल, मान लेता हूं।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं यही आंसर है, मान लेता हूं। तो इसका मतलब 5 साल पहले कितना था? 45। कौन है रेटो? 45 कहां से सुनाई दिया मुझे? ए अगर अभी 40 का है तो 5 साल पहले कितने का था? 35। 6 का पाड़ा में कभी 35 आएगा? ये जवाब नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है खेला? जो नंबर होगा वो 6 से कटेगा 5 साल पहले, और जो 5 साल बाद किससे कटेगा? 8 से। इधर 25, 5 साल पहले 20, 6 का टेबल में आएगा। 30 आएगा। 35, 40, 6 पचे, 8 पचे, वो नंबर वो होगा जो सबसे कटे। तो सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? 35। समझ में आया? भाई हर क्वेश्चन में टेक्निक लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, बनेगा नहीं गारंटी नहीं है। भाई आप बना के दिखाइए, चलो वो भी दिखा देता हूँ बना के दिखा देता हूँ। इसको बनाने का तरीका मैं बहुत तरीका दिखाता हूँ। तुम लोग को कौन सा सिखाया था? क्लॉक रूल सिखाया था। क्रॉस मेथड भी कर सकते हो, क्लॉक रूल से भी कर सकते हो, सेवरल वेज। डिफरेंस, ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम डिफरेंस, कुछ करने का दरकार। साइड डिफरेंस, साइड डिफरेंस, साइड डिफरेंस क्या दिखा आपको? 2। एक्चुअल डिफरेंस 10, क्या 10? 10 साल। 10 साल का डिफरेंस दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि साइड डिफरेंस है 2। यानी 2 का मतलब होता है 10 साल, तो एक का मतलब 5 साल। खत्म कहानी। एक का मतलब 5 साल, तो 6 का मतलब 30 साल। यानी ए 30 साल का था, कौन से साल में? तो अभी कितना का होगा? इसके लिए कोई साइंटिस्ट को बुलाऊं? 35। तुम लोग के साथ रहकर तो सिर्फ मैं तो 29 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाया हूं, और पूरा 100 क्वेश्चन का ये है, और तुम लोग कल जा रहे हो एग्जाम देने। ये क्या लिखा है जी? ओ, प्रिज्म, प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म, पिरामिड। पिरामिड नहीं सुने हो? उसका कितना चेहरा होता है ये पूछ रहा है, हाउ मेनी फेसेस आर देयर। ये कोई बच्चा वाला सवाल पूछ दिया। पिरामिड देखे हो कभी? ट्राइंगुलर प्रिज्म खिलौना का दुकान में मिलता है। हे भगवान रे। ए जे, ये वाला देखे नहीं हो कभी बच्चा लोग को खेलते हुए? हाँ, यही पूछ रहा है। ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इसका कितना चेहरा होता है, हाउ मेनी फेसेस आती है? एक, पीछे होगा 2, 3, नीचे से कौन लेगा? 5। यही क्वेश्चन था। तुम लोग तो एग्जाम में जाके आसान आसान क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाओगे। क्या हुआ? जा रही हो? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स टू 3025। तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 कितना होगा? वाओ। समझ में आया क्वेश्चन?
एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैथ्स का, ये हीरो हीरोइन लोग इधर देखो, एक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखता हूं, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट देता हूं, ध्यान से देखना। 5 + 7 कितना होता है जी? कितना? वाओ, थैंक यू। ठीक है। 10 + 14 क्या? क्लियर है कहानी? आपने बोला तो। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना इधर में, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा वो क्वेश्चन। एग्जाम में आपको दे देगा 5 + 7 = 12, एग्जाम में दे देगा। अभी तो छोटा नंबर दिख रहा है इसलिए मुंह से निकल रहा है आपको। 5 + 7 दे देगा 12 है, और आपसे पूछेगा 10 + 14 कितना होगा। और सबको मालूम है 10 + 14 24 होता है, वो कैलकुलेशन मुझे मत बोलो। 5 + 7 आपको दे दिया 12, पूछेगा 10 + 14 कितना होगा। आपको एक चीज नोटिस आना पड़ेगा, 5 और 7 और 10 और 14 को देखोगे, ये 5 × 2 है, ये भी 7 गुना, यानी इसका जो जवाब, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर का 2 गुना होगा। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? बस वही तो खेला था इस क्वेश्चन में। इधर देखना, आपको दे दिया 1³ + 2³ + 3³ प्लस ब्ला 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 10³ = 3025। अब निकालने मत, चेक करने मत चल जाना, इतना टाइम नहीं है। ये दे दिया और आपसे पूछा बताओ बाबू, 4 + 32 + 108 + 4000 = डॉट 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 कितना होगा। अब आप एक ही बात बताओ, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब? 10 का क्यूब? 10 का क्यूब? ठीक है। 1 × 4 4, 8 × 4 1000 × 4। दिख नहीं रहा है पैटर्न? तो ऊपर जोड़ने से 3025, तो नीचे जोड़ने से क्या होगा? 3025 गुना पच... समझ में आया? तो इसको गुना करोगे तो आएगा 12100। यही क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया? रहने दो भाई, मैं ज्यादा समझ लूंगा। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। ठीक है, तुम लोग को WBB का पेपर कराने में मेरा हालत खराब हो जाएगा। 30 क्वेश्चन डिस्कस किया कल के लिए, दिल से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मंडे से मैं GD का पेपर्स डिस्कस करूंगा, ठीक है।